आज मैं आपको क्वेश्चन 23 जो है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी सॉल्व करके। और देखिए ये क्वेश्चन 23 जो है ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मैंने ओसवाल सैम्पल पेपर मैथ्स की बुक से लिया है, क्लास 9th का है। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो है केंद्रीय विद्यालय संगठन आगरा रीजन सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन 2019 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 9 सॉल्व पेपर, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जो है आ चुका है, ठीक है, क्लास 9th की मैथ्स की बुक से लिया हुआ ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन, शो दैट 1/3 माइनस रूट ए माइनस 1/√a माइनस √7 प्लस 1/√7 माइनस √6 माइनस 1/√6 माइनस √5 प्लस 1/√5 माइनस 2 इक्वल टू 5। हमें प्रूफ करके ये दिखाना है कि ये जो इतना जो LHS साइड में दिया है 5 के बराबर है। यहाँ पर 5 के हमारा RHS है और ये इतना LHS है, तो प्रूफ करना है कि ये पूरा टर्म 5 के बराबर है। ये हमें शो करके यहाँ पर दिखाना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इरेशनल नंबर दिए हुए हैं, √8 √7 ये सब क्या इरेशनल नंबर है। तो आप क्लास 9 में मैथ्स के एनसीईआरटी बुक में रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर आपने क्वेश्चन किया होगा, ठीक है ना। तो उसी तरह से इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो पहला जो टर्म दिया हुआ है 1/3 माइनस √8, ये पहले टर्म को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये सेकंड टर्म सॉल्व करेंगे अलग अलग, इसको भी अलग अलग सॉल्व, ये सब अलग अलग सॉल्व करके तब हम इसको इसके जो भी आएगा इसकी जगह पर रख के तब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला टर्म हमारा यहाँ पर क्या है 1/3 माइनस √8। तो इसको क्यों हम सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि देख सकते हैं ये क्या है 1/3 माइनस √8। आप देख सकते हैं 1 हमारा न्यूमरेटर है और 3 माइनस √8 ये क्या है डिनोमिनेटर है। तो आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर क्या है, एक इरेशनल नंबर है। आप इरेशनल नंबर देख सकते हैं ना, √8 क्या है एक इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर अगर किसी में इरेशनल नंबर के साथ प्लस हो या माइनस हो, चाहे मल्टीप्लाई हो, अगेन एक इरेशनल नंबर ही बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा डिनोमिनेटर जो है वो एक इरेशनल नंबर है। तो हम यहाँ पर डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ये क्वेश्चन आपने किया है। तो इसमें कैसे रेशनलाइज करेंगे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे आप इंटू लिखिए और ये 3 और √8 ये टर्म दोनों वही रहेगा, जो नंबर यहाँ 2 दिए मैंने 3 और √8 यहाँ पे ये रहेगा। बस यहाँ पर आप देखिए अगर डिनोमिनेटर में नीचे अगर इन दोनों नंबर के बीच में साइन माइनस दिया है तो जस्ट इसका अपोजिट, यानी कि 3 + √8 जो है आप इस न्यूमरेटर 1 के साथ भी इंटू करेंगे और यही 3 + √8 जो है इस डिनोमिनेटर के साथ भी इंटू करेंगे। मतलब कि 3 + √8 अपॉन 3 + √8 ये इंटू करेंगे आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ। ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे 1 से ये इंटू होगा। अब देखिए इंटू कीजिए तो 1 से ये इंटू होगा तो ये तो इतना ही आएगा, 3 + √8 ही आएगा 1 से इंटू करने पर। अब नीचे वाला देखिए यहाँ पर नीचे क्या है 3 - √8 और यहाँ पर क्या है 3 + √8। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 3 - √8 है और ये क्या है 3 + √8 है, ठीक है ना। ये तो आपस में अभी ये तो इसी ब्रैकेट में करके लिख सकते हैं, इंटू आप इसको करेंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा जो 3 - √8 है 3 + √8 है बिल्कुल a माइनस बी और a + b के फॉर्मेट में आप देख सकते हैं a - b और a + b के फॉर्मेट में है। ये माइनस लिखा हुआ है इसी फॉर्मेट में। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है a² - b²। तो यहाँ से कंपेयर कीजिए a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू क्या है √8 है। तो ये a - b है ये + b है तो a² - b² फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पर। तो क्या होगा इक्वल टू ये ऊपर क्या लिखा हुआ 3 + √8 अपॉन a हमारा क्या है 3 है तो a² यानी कि 3 का होल स्क्वायर माइनस b क्या है हमारा b हमारा यहाँ पे क्या है √8 है तो √8 का होल स्क्वायर ये लिख दिया यहाँ पर इक्वल टू ये हो जाएगा 3 + √8 अपॉन 3 को 2 बार इंटू करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा ये माइनस और √8 को 2 बार इंटू करेंगे तो √8 इंटू √8 जो है वो 80 के बराबर आएगा, ठीक है ना। तो ये 8 यहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक है। तब क्या बचेगा 3 + √8 और 9 में से 8 गया क्या बचा 1 बचा, यानी कि 3 + √8 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये आया, यानी कि हम जब ये पहला वाला टर्म सॉल्व किए ये वाला पहला वाला टर्म जब हम इसको इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज किया तो क्या आया 3 + √8 आया। अब सेकंड टर्म क्या है हमारा, देखिए अभी ये माइनस साइन लगा हुआ है ना, ये तो ऐसे ही रहने दीजिए, बस अभी साइन मत लीजिएगा, केवल ये देखिए 1/√8 - 7 सेकंड टर्म ये है 1/√8 - 7 तो उसको यहाँ पे लिख लीजिए 1/√8 - √7 ये लिख दिए यहाँ पर। अब यहाँ पर भी वही चीज़ करेंगे, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर क्या है इरेशनल है तो इसको रेशनलाइज कैसे करेंगे तो √8 लिखिए और यहाँ पे माइनस है तो बस जस्ट प्लस कर दीजिए अपोजिट और यहाँ पर √7 लिखिए। यही टर्म सेम बिल्कुल नीचे भी लिखिए, ये हो गया इस तरीके से। अब इसको 1 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा √8 + √7 आएगा अपॉन अब ये देखिए ये यहाँ पर ये √8 - 7 है और ये क्या है √8 + 7 है। आप देख सकते हैं ये भी a - b a + b के फॉर्मेट में है बिल्कुल जैसे यहाँ पर हमने सॉल्व किया है सेम। तो यहाँ पर भी फॉर्मूला लगेगा तो a² - b² लगेगा तो a हमारा क्या √8 है। अब क्योंकि a² है तो a² लिखेंगे यहाँ पे स्क्वायर लगेंगे माइनस हमारा b क्या है √7 है
तो यहाँ पर बी स्क्वायर कैसे लगाएंगे, जस्ट यहाँ पे स्क्वायर लगा दीजिए, यही करेंगे हम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा √8 प्लस √7 अपॉन √8 का स्क्वायर, √8 को 2 बार इंटू करेंगे तो 8 आएगा, माइनस √7 को 2 बार इंटू करेंगे तो 7 आएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा √8 प्लस √7 आएगा, और ये 8 में से स्टार्ट गया तो 1 बचेगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये पहला वाला टर्म रेशनलाइज किया तो ये आया, दूसरा वाला टर्म रेशनलाइज किया तो ये आया। अब देखिए यहाँ पे तीसरा टर्म हमारा क्या दिया हुआ है, तीसरा टर्म हमारा दिया 1 अपॉन √7 माइनस √6, ठीक है। तो इसको अलग से सॉल्व कर लीजिए, √7 माइनस √6। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर भी रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को, तो 1 अपॉन √7 माइनस √6 इंटू, इसमें क्या इंटू करेंगे √7, और यहाँ निगेटिव है तो पॉजिटिव लिखेंगे, और यहाँ पर ये √6, उसी तरह से √7 प्लस √6 नीचे भी लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 से इसको ये अब इंटू करेंगे तो 1 से इसको इंटू करेंगे तो ये इतना ही आएगा। अब यहाँ नीचे देख सकते हैं डिनोमिनेटर में एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, ये भी a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्मेट में, तो फॉर्मूला लगा दीजिए जस्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a क्या हमारा √7 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी क्या है हमारा √6 है, तो बी स्क्वायर यानी कि √6 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा √7 प्लस √6 अपॉन √7 का होल स्क्वायर कर, इसको 2 बार इंटू करेंगे तो 7 आएगा, माइनस उसी तरह से इसको 2 बार इंटू करेंगे तो ये 6 आएगा। तो ये कितना हो गया √7 प्लस √6 हो गया, और ये 7 में 6 गया, क्या बचा 1 बचा। तो थर्ड वाले टर्म को यानी कि इस टर्म को रैशनलाइज किया तो क्या आया √7 प्लस √6 आया। अब उसी तरह से ये वाला हमारा कौन सा टर्म है, चौथा वाला टर्म है, ये वाला रैशनलाइज कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, अब इसको भी अलग से रैशनलाइज कर देते हैं। ये साइन दिया हुआ है, साइन को नहीं लेकर चलना है, ठीक है ना, केवल ये टर्म लेकर चलिए। तो क्या 1 अपॉन √6 माइनस √5 दिया हुआ है, तो इसको भी रैशनलाइज कर लेते हैं। तो √6 प्लस √5 ऊपर नीचे इंटू करेंगे हम ये टर्म, ठीक है ना। तो इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 1 से ये इंटू होगा तो ये इतना ही आएगा। और यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, ये दोनों डिनोमिनेटर में ही है, ये भी a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्मेट में है। तो ए स्क्वायर ये हो गया a स्क्वायर, ये हमारा क्या है √6, बी क्या है √5 है, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस ये हो गया हमारा b स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा ऊपर ये √6 प्लस √5 ही रहेगा, और √6 को 2 बार इंटू करेंगे तो ये 6 आएगा, माइनस √5 को 2 बार इंटू करेंगे तो 5 आएगा, इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा √6 प्लस √5 अपॉन 6 में से 5 गया 1 बचा, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आ गया चौथा टर्म, इसको सॉल्व किया। अब ये हमारा क्या है पांचवा टर्म, ये क्या है 1 अपॉन √5 माइनस 2 है, तो ये भी इरेशनल है डिनोमिनेटर, ये हमारा √5 क्या इरेशनल नंबर है और ये रेशनल नंबर। तो ये रेशनल के साथ कोई भी आप नंबर इंटू कीजिए, चाहे माइनस कीजिए चाहे आप प्लस कीजिए, वो अगेन एक इरेशनल नंबर ही आएगा। तो ये इरेशनल नंबर है, तो इसको भी रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर तो वहीं जस्ट सेम करेंगे जैसे सब में किया गया है। तो √5 लिखिए, साइन निगेटिव है तो प्लस लिखिए, और यहाँ पर 2, तो √5 प्लस 2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में इंटू होगा, ये हो गया। अब 1 से इसको इंटू कीजिए, √5 प्लस 2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में भी ये जो ये √5 माइनस 2 √5 प्लस 2 है, ये भी a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्मेट में है। तो क्या करेंगे, ये हो गया हमारा √5 का होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर बन गया, माइनस अभी क्या हमारा 2 है इसका होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया। तो ये क्या हो जाएगा √5 प्लस 2 अपॉन √5 को 2 बार इंटू करेंगे, स्क्वायर लगाया तो ये 5 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर तो स्क्वायर रूट नहीं लगा है तो 2 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा √5 प्लस 2 बचा, 5 में से 4 गया 1 बचा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये सारे टर्म आ गए हमारे, सबको हमने ये जितने भी टर्म अलग अलग दिए हुए थे इन सबको हमने रेशनलाइज कर दिया। अब यहाँ पर इसको जब रेशनलाइज किया था तो इसकी वैल्यू रखिए। तो इस पहले वाले टर्म को जब हमने सॉल्व किया था तो कितना आया था, ये देखिए 3 प्लस √8 आया है। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ये हमारा हम LHS लेकर चल रहे हैं और इसको सॉल्व करके 5 के बराबर हमें लेकर आना है। तो इसको हमने सॉल्व किया था, रेशनलाइज किया तो क्या है 3 प्लस √8 आया, यह लिख दिया। अब उसके बाद देखिए साइन क्या लगा माइनस, यहाँ माइनस लगाइए। अब माइनस के बाद ये वाला टर्म हमने 1 अपॉन √8 माइनस √7 इसको अलग से सॉल्व किया था तो किसके बराबर आया, देखिए √8 प्लस 7 आया, ये आया है। तो देखिए यहाँ माइनस लगा है ना, तो माइनस के बाद आप इसका जो भी वैल्यू लिखेंगे वो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, क्योंकि माइनस के बाद जो भी टर्म आता है उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। अगर 2 टर्म है तो यहाँ पर क्या टर्म है, एक √8 है √7 है, 2 टर्म है तो इसको ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ, अदरवाइज आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद देखिए क्या साइन है, प्लस है तो यहाँ प्लस लगाइए। अब इसको अलग से हमने सॉल्व किया था तो कितना आया है, देखिए √7 प्लस √6 आया है। तो यहाँ प्लस लगा हुआ है तो प्लस के बाद आपको ब्रैकेट में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ माइनस के बाद ही लिखेंगे ब्रैकेट में, ये हो गया। फिर इसको सॉल्व किया था, अब देखिए यहाँ माइनस लगा इसके बाद तो यहाँ माइनस लगाइए, ये माइनस लगा दिया। उसके बाद इसको सॉल्व किया तो कितना आया, देखिए ये आया है √6 प्लस √5। तो मैंने बता दिया है कि अब माइनस के बाद आप जो भी टर्म लिखेंगे तो किस में लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर, ये लिख दिया मैंने। उसके बाद क्या है प्लस, ये क्या है, इसको अलग से सॉल्व किया तो कितना आया, √5 प्लस 2 आया, यही है, यही आया ना हमारे पास। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है 3 प्लस √8, अब ये माइनस खोलिए, अब हम ब्रैकेट खोलेंगे क्योंकि माइनस है,
ब्रैकेट खोलेंगे क्योंकि बाहर माइनस है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस के बाद ये √8 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना, माइनस प्लस माइनस √7, फिर ये क्या है प्लस, ये क्या है √7 प्लस ये √6 है, ये क्या आप देखिए यहाँ माइनस आ रहा था, माइनस लिखिए, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये √6 होगा और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के बाद माइनस के बाद ब्रैकेट के अंदर जो भी साइन आएगा चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे √5 आ गया, ये क्या है प्लस √5 प्लस √2 ठीक है। देखिए ये √8 और ये √8 ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये इसका साइन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कट के 0 हो गया। वही तरह देखिए ये क्या है हमारा, ये √7 है, ये भी √7 है, दोनों नंबर सेम है, और लेकिन यहाँ माइनस है, पॉजिटिव है, तो ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा। वही तरह देखिए ये √6 है, ये भी √6 है, लेकिन इनका साइन अपोजिट है तो ये भी 0 हो जाएगा। उसी तरह से ये भी आपस में कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर साइन इन दोनों का अपोजिट है। तो बच क्या रहा है, 3 और 2 बच रहा है, ये 3 है और ये इसका साइन क्या +2, तो 3 + 2 क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा, जो कि RHS के बराबर है। हमें यही प्रूफ करके दिखाना था क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं 5 के बराबर लाना था, ये आ गया, तो ये हमारा प्रूफ हो गया।